हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पिछले कुछ दिनों से हम लोग न्यूज़पेपर में एक खबर को बहुत सुन रहे हैं जिसको मूनलाइटिंग बोला जा रहा है। अब मूनलाइटिंग का जो बेसिक जो अर्थ होता है वो बड़ा सिंपल सा है कि मून की लाइट, चांद की जो रोशनी है उसको। लेकिन ये क्या होता है और ऐसा करने पर क्यों अमेरिका में एक भारतीय प्रोफेशनल को जेल हो सकती है 15 साल की, सबको समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हैं। इथिक्स वाले टॉपिक में, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी में ये सबसे ज़्यादा आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से आप ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मूनलाइटिंग को लेकर इंडिया में क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूज़ क्या है, जरा इसको एक बार पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय IT कर्मचारी की मूनलाइटिंग। भारतीय एक IT कर्मचारी थी, इनके द्वारा मून लाइटिंग की गई और मून लाइटिंग के थ्रू इन्होंने क्या किया, 42 लाख की अतिरिक्त कमाई, 15 साल जेल का खतरा। जाने मून लाइटिंग क्या है। आज हम इस मून लाइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। ये जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं ये USA की है, USA की। और मून लाइटिंग क्या है मैं जरा पहले इसका बेसिक मतलब आपको बता देता हूँ, फिर इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। देखो, मूनलाइटिंग का मतलब जो हमारा प्रोफेशन है इस जॉब से कुछ इस तरीके से है कि जैसे आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा जॉब कर रहे होते हैं अपनी जॉब कंप्लीट होने के बाद, उसको मूनलाइटिंग कहते हैं। जनरली जो लोग हैं वो नाइट में ऐसा काम करते थे। जैसे ऑफिस गोइंग जो लोग हैं ये रात में अतिरिक्त आय बनाने के लिए, अतिरिक्त पैसा बनाने के लिए नाइट में कोई भी जॉब करते थे और नाइट की इस जॉब को मूनलाइटिंग कहा गया। हालांकि ये जो जॉब है वो कंपनी अलाउ करती है या नहीं करती है इस पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और नाइट में फिर आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो वो तो मूनलाइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सरकार के लिए काम कर रहे हो, उसके बाद आप दूसरा कोई काम करने के लिए अलाउड हैं या नहीं हैं, ये उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में या उस देश की सरकार के कानूनों के अंतर्गत आपको पता चलेगा। अमेरिका की बात करें तो मूनलाइटिंग बहुत बड़ा अपराध यहाँ पे माना जाता है। कहीं भी इसको अपराध मानना ही चाहिए। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के साथ में आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि इस काम पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और वो नेगेटिव ही इफेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस नेगेटिव इफेक्ट से क्या होता है कि कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है या सर्विसेज की जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो कम होते हैं। इससे कस्टमर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे ओवरऑल जो ग्रोथ है उस ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो मूनलाइटिंग अलाउ नहीं है। अब कुछ लोग करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो फिर हैवी जुर्माना लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक भारतीय IT प्रोफेशनल के साथ हुए। वो एक फर्म के लिए काम कर रहे थे। उस फर्म को काम करने के साथ में दूसरी फर्म के लिए उन्होंने काम किया और उससे एक्स्ट्रा 42 लाख की इनकम बनाई। ऑलरेडी इनका जो पैकेज था वो 1 करोड़ 18 लाख के आसपास का था। इतना पैसा इनको मिलता था, उन्होंने 42 लाख एक्स्ट्रा पैसा बनाया। जब पकड़े गए तो मूनलाइटिंग का केस हो सकता है। शिकायत की गई है कि इन्होंने जो डेडिकेटेड आवर्स थे उन आवर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी दूसरी फर्म के लिए काम किया है, उससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है और उससे जो क्वालिटी सर्विसेज हैं वो सही से डिलीवर नहीं हो पाई हैं। तो मूनलाइटिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इंसिडेंट है वो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। अभी जो भारतीय प्रोफेशनल हैं इनको जेल हो सकती है और इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस खबर को थोड़ा और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, ये है सैराटोगा काउंटी शेरिफ ऑफिस। यहाँ ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम नहीं लूंगा, थोड़ा ब्लर इमेज दिखाई गई है ताकि वो आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस ना हो। इन्होंने एक कंपनी के लिए वर्क करते थे और उस कंपनी के अलावा दूसरी किसी कंपनी, जैसे एक कंपनी इसके लिए काम कर रहे थे, सेकंड किसी कंपनी के लिए भी काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये जो काम करने का जो तरीका है इसको मूनलाइटिंग बोला गया है। देखो, आप अगर फ्रीलांसिंग कहीं भी काम कर रहे हो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टार्टअप है, आप दूसरे के लिए काम कर सकते हो, वो भी मूनलाइटिंग कहलाएगा। आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है तो भी मूनलाइटिंग कहलाएगा। अलाउ करती है, आपका स्टार्टअप है, आप फ्रीलांसर हैं, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर आप दूसरा कोई काम करते हैं किसी दूसरी कंपनी के लिए, वो मूनलाइटिंग है। इसको मूनलाइटिंग बोला इसलिए गया है क्योंकि पहले लोग दिन में काम करते थे, अपना जो भी काम कर रहे थे उस काम के अतिरिक्त जो काम है वो रात को करते थे। रात का मतलब मून वाली नाइट से, इसीलिए इसको मूनलाइटिंग बोला गया है। हालांकि दिन में भी आप किसी और के लिए काम करोगे तो भी मूनलाइटिंग ही कहलाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि रात में ही काम करोगे तो भी मूनलाइटिंग कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो अभी चर्चा में चल रही थी।
मूनलाइटिंग क्या है? अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति मेहुल गोस्वामी को मूनलाइटिंग के आरोप में 15 साल की जेल हो सकती है। मेहुल पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के दौरान प्राइवेट नौकरी की और इससे एक्स्ट्रा पैसा कमाया। न्यूयॉर्क में एक गंभीर क्लास का अपराध है, ये एक बहुत ही सीवियर क्राइम माना जाता है न्यूयॉर्क में। 15 अक्टूबर को साराटोगा काउंटी शेरिफ ऑफिस ने गोस्वामी को सेकंड डिग्री ग्रैंड लार्सेनी, बड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, सेकंड डिग्री ग्रैंड लार्सेनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में गोस्वामी को अधिकतम 15 साल की जेल हो सकती है। तो ये मेहुल गोस्वामी नाम के व्यक्ति हैं, ये मूनलाइटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। अमेरिका में एक सरकारी फर्म के लिए काम कर रहे थे और जो अमेरिका या न्यूयॉर्क में इसको बहुत ही सीवियर क्राइम माना जाता है और इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया है। अब 15 साल की जेल भी इनको हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मूनलाइटिंग क्या है? मूनलाइटिंग का मतलब है अपनी मुख्य नौकरी के अलावा खाली समय में दूसरा काम करना, जैसे फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, ताकि अतिरिक्त कमाई हो सके। मूनलाइटिंग का मतलब ऐसे होता है अपनी जो मुख्य जॉब है, मेन जॉब है, इस मेन जॉब के अलावा आप दूसरा कोई भी जॉब करें, कोई दूसरी नौकरी करें, आप उसको मूनलाइटिंग के नाम से जानते हैं। इसी मूनलाइटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले लोग रात की चांदनी में अतिरिक्त काम करते हैं या पैसा कमाने, स्किल बढ़ाने या शौक को पूरा करने के लिए किया जाता था। जो शौक है इनको पूरा करने के लिए किया जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मूनलाइटिंग क्या है, केस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। भारत में मूनलाइटिंग के लिए क्या नियम है? भारत में कोई सीधा कानून नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट लॉ इन इंडिया जो मूनलाइटिंग को पूरी तरीके से गैर कानूनी या अवैध घोषित करता हो। इसलिए अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मामले हैं। ज्यादातर कंपनी कर्मचारी को किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करने या व्यवसाय करने की परमिशन नहीं देती। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरी प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते, 2 जॉब एक साथ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो मूनलाइटिंग होगा। तो सरकारी नौकरी में अलाउ नहीं है, बहुत सारी कंपनियां भी अलाउ नहीं करती। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा कि जो आज के हम जिस कल्चर के हिस्सा बन चुके हैं, यहाँ पर जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं, इनका एक रुतबा है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए, प्रेस्टिजियस जॉब उनके पास है। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करने लगे, क्या इनसे एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती होगी? तो क्या ये मूनलाइटिंग नहीं है? इनडायरेक्टली ये मूनलाइटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आप मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसे बहुत पुलिस वाले दूसरों की हेल्प करते हैं, उसकी वीडियोस बना के डालते हैं, तो क्या ये मूनलाइटिंग के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, ये आपने मुझे बताना है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इसको एनालाइज करना है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट 1964 के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए मूनलाइटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर आपका दूसरा काम आपके मेन कंपनी के काम को प्रभावित करता है तो ये गलत माना जाएगा। देखो, ये एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एथिक्स को जब आप लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे तो इसमें जो इंटीग्रिटी वाला टॉपिक है या मोरलिटी वाला जो टॉपिक है या जो करप्शन वाला टॉपिक है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मूनलाइटिंग किस तरीके से करप्शन को इंक्रीज कर रही है। और ये एथिकली भी बहुत गलत है, एथिकली भी बहुत ही गलत चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मूनलाइटिंग क्या है और कहाँ पे आप इसको लिंक कर पाएंगे, भारत में इसको लेकर क्या प्रावधान है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। कैसा लगा ये लेक्चर, इसके बारे में हमको वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाने से पहले आपके लिए ये है प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच, ये अक्टूबर बैच है, P2I कोर्स के नाम से जाना जा रहा है। इसमें बिहार पीसीएस की तैयारी आपकी साथ में होगी। बैच की शुरुआत हो रही है 25 अक्टूबर यानी आज से। तो आप GRS लाइव, इस GRS लाइव कोड के साथ इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं मेरे साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्लास में। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई मूनलाइटिंग कर रहा है तो उसके बारे में हमको जरूर बताइए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।